बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़करिया और आप देख रहे हैं ज़करिया एग्री इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ मिलती रहें। आज हम बात करते हैं गंदम किस तरह से काश करें जो हमें ज़्यादा पैदावार दे। ड्रिल काश्ता गंदम से ज़्यादा पैदावार हासिल की जा सकती है या छट्टा से। देखें, जो गंदम हम ड्रिल से काश करते हैं उसका जो बीज है वो यकसा गहराई में जाता है, तकरीबन 4 इंच ज़मीन में। और जो छठा काश्ता गंदम है उसमें बीज यकसा नहीं जाता। कोई बीज सुहागा में 5-6 इंच नीचे चला जाता है और कोई बीज सतह ज़मीन के ऊपर रह जाता है और कोई 2 इंच नीचे चला जाता है। तो इस तरीके से जर्मिनेशन जो है वो मुकम्मल नहीं होती छठा काश्ता गंदम की। छठा काश्ता गंदम में जर्मिनेशन का जो तनासुब है वो तकरीबन 80% रहता है, लेकिन जो ड्रिल काश्ता गंदम है उसमें जर्मिनेशन का तनासुब जो है वो 95% से लेकर 99% रहता है। तो इस तरह से जो है सीड का भी कम इस्तेमाल करना पड़ता है। ड्रिल काश्त में तकरीबन 5 किलो सीड छठा काश्ता गंदम से ड्रिल काश्ता में कम इस्तेमाल करना पड़ता है। और जो दूसरी सबसे अहम वजह है वो ये है कि जितनी भी हम खाद इस्तेमाल करते हैं पौधा उसे मुकम्मल इस्तेमाल कर लेता है, क्योंकि पौधे को वो खाद उसके बिल्कुल साथ ही मुहैया हो जाती है। ड्रिल में गंदम और बीज एक साथ जाता है और एक उसी जगह पे जैसे ही पौधा जड़ निकालता है उसे फर्टिलाइज़र मैसर हो जाता है। तो वो तमाम पौधे जो हैं वो सेहतमंद उगाव करते हैं और पौधे सेहतमंद होते हैं। जबकि छठा काश्ता में ऐसा नहीं होता। कुछ जड़ें पौधे की जड़ों को खाद मुयस्सर नहीं आती और कुछ को बहुत ज़्यादा मुयस्सर आ जाती है। जिनको अच्छी मुयस्सर आ जाती है खाद जड़ों को तो वो तो अच्छी सेहत के साथ उगाता है। जिसको नहीं आती मुयस्सर खाद तो फिर वो कमज़ोर पैदा उगता है। जब पौधा कमज़ोर उगेगा तो उसकी टिलर कैपेसिटी भी कम होगी और जो सेहतमंद उगेगा उसकी टिलर कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। तो इस तरह से जो है छठा काश्ता में कुछ टिलर कम बनते हैं कुछ पौधों के, और कुछ पौधों के टिलर बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। लेकिन ड्रिल काश्ता में ऐसा नहीं होता। ड्रिल काश्ता में डिपेंड करता है आपकी वैरायटी पर। अगर किसी वैरायटी ने 18 से 20 टिलर बनाने हैं तो ड्रिल काश्ता में आपके तमाम पौधे जो हैं वो 16 से लेके 22 के दरमियान बिल्कुल यकसा टिलर बनाएंगे। 2-4 टिलर ऊपर नीचे इतना फ़र्क होगा, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो छठा काश्ता गंदम है इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। कहीं आपको 30 टिलर नज़र आएंगे तो कहीं आपको 10 भी नज़र नहीं आएंगे, 5 भी नज़र नहीं आएंगे, 2 टिलर 3 टिलर इस तरह से बनेंगे। ड्रिल काश्ता गंदम की जो जड़ है वो ज़मीन में ज़्यादा गहराई तक जाती है और जो ज़मीन में पहले से खादें मौजूद होती हैं उनको भी इस्तेमाल कर लेती है। लेकिन छठा काश्ता गंदम में जड़ पहले 4 से 5 इंच में रहती है और ज़मीन के जो पहले खादें मौजूद हैं उनको इस्तेमाल नहीं कर सकती। जो हम खादें डाल रहे होते हैं उसी को इस्तेमाल करती है। उसमें भी कुछ खादें ऐसी हैं जैसे कि तेज़ाबी खादें हो गई या नाइट्रेट वाली खादें हो गई। अगर ज़्यादा पानी लग जाए तो वो भी लीच डाउन कर जाती हैं, नीचे चली जाती हैं। छठा काश्ता गंदम उनको हासिल नहीं कर सकती। जबकि ड्रिल काश्ता गंदम में तेज़ाबी खादें हों, नाइट्रेट वाली खादें हों, इसकी जड़ गहरी होने की वजह से ये तमाम खादों को इस्तेमाल कर लेती है। और जब हम कटाई करते हैं उसके बाद हार्वेस्टिंग करने के बाद हमें जो दाने हासिल होते हैं तो ड्रिल काश्ता जो गंदम होती है उसके तमाम दानों का साइज़ बराबर होता है, वज़न यकसा होता है। लेकिन छठा काश्ता गंदम में ऐसा नहीं होता। आपको कोई दाना बड़ा नज़र आएगा, कोई छोटा नज़र आएगा, वज़न एक जैसा नहीं होता, खूबसूरत नहीं लगती। ड्रिल काश्ता गंदम जब हार्वेस्ट हो जाती है तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। या तो वो दाने बिल्कुल कमज़ोर होंगे किसी वजह से, अगर कोई स्ट्रेस आ जाए उसके ऊपर तो, या फिर सारे दाने यकसा मोटे और बेहतरीन होंगे। और जो सिट्टे हैं ड्रिल काश्ता गंदम में आप देखें सिट्टे यकसा साइज़ के और बिल्कुल बराबर कद में लगते हैं। लेकिन छठा काश्ता गंदम में सिट्टे ऊपर नीचे, कद ऊपर नीचे, गंदम का कद यकसा नहीं होता और सिट्टों का साइज़ भी यकसा नहीं होता। कहीं सिट्टा आपको 8 इंच का नज़र आएगा तो कहीं आपको वही सिट्टा 5 इंच का नज़र आएगा। ड्रिल काश्ता में ऐसा नहीं होगा। वो जितनी उसकी कैपेसिटी है सिट्टे की, उस वैरायटी की, उतना ही सिट्टा बनाएगी ड्रिल काश्ता गंदम।
اور اس کے بعد یکساں فرٹیلائزر اگر ہم استعمال کریں دونوں میں تو جو ڈرل کاشتہ گندم ہے وہ 10 من زیادہ پیداوار دیتی ہے چھٹا کاشتہ گندم سے. اگر عام حالات میں بھی دیکھیں تو 5 من زیادہ پیداوار دیتی ہے. اگر موسم خراب ہو جائے، گندم گر جائے، چھٹا کاشتہ گندم ویسے بھی زیادہ گرتی ہے بنسبت ڈرل کاشتہ گندم کے. ڈرل کاشتہ گندم کم گرتی ہے. تو گندم گر جائے تو چھٹا کاشتہ گندم جو ہے وہ پیداوار کا 20 سے لے کر 30% تک نقصان کر دیتی ہے. لیکن جو ڈرل کاشتہ گندم ہے اس میں اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوتا. ڈرل کاشتہ گندم میں زیادہ سے زیادہ 15 سے 20% نقصان ہوتا ہے. ایک تو اس کے گرنے کے چانس کم ہوتے ہیں، اور اگر وہ گر بھی جائے تو تب بھی اس کا نقصان ڈرل چھٹا کاشتہ گندم سے کم ہوتا ہے.